नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस आज है 27 अगस्त और ये दिन बहुत ही खास है बिकॉज इसी दिन हम लोगों ने 4 साल पहले अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत की थी और देखते ही देखते दोस्तों हम लोगों ने 4 साल इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट किया। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिकॉज आप सबके पॉसिबिलिटी से और आशीर्वाद से ही ये चैनल थोड़ा सा बड़ा हुआ और जिसका फल ये हुआ कि हम लोग अभी तक आपस में जुड़े हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जब चैनल बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। बहुत लोग के अच्छे कमेंट्स आए बिकॉज मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था। तो जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, डिस्क्लेमर दे के यस, मैं इस कंपनी को होल्ड करता हूँ और रिसेंटली मैंने इस कंपनी में अपने स्टेक को ही बढ़ाया है। अब सिंपल सी बात है, मैंने अपने स्टेक को बढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली उस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ाएं। कुछ भी खरीदने से पहले, बेचने से पहले अपना दोस्तों जो डिसीजन है ना खुद लें। बेस्ट होगा कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा लेके काम करें बिकॉज मैं अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे अनबायस्ड होके स्टडी जो केस है, स्टॉक की बात की जाए, बहुत सारे न्यूज़ की बात की जाए, डिस्कस करता हूँ। बट एक कंपनी की बात की जाए, उनके अर्निंग क्वालिटी में आने वाले कल में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है और अच्छा ही खासा कैसे रिस्पॉन्स बाज़ार में लॉन्ग टर्म में मिलने की आशा है। तो मैं अनबायस्ड होके एक कंपनी को ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उसका नाम है हिंदुस्तान फूड। अब हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा नाम है जिसको हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी पे, अपने चैनल में डिस्कस नहीं किया। इसके पहले भी हमने हिंदुस्तान फूड पे रेगुलर अपडेट दी है। एक समय ऐसा था कि स्टॉक स्प्लिट हुआ था, एक के बदले 5 शेयर भी हम लोग को मिले थे। लेकिन दोस्तों, इनके Q1 के नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे और नंबर्स के बाद जो गाइडेंस हमें देखने को मिल रहा है, कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है और जो बैलेंस शीट अभी के टाइम हिंदुस्तान फूड में देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। रही बात प्राइस स्कीम, तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है। बहुत लोग 2-3-4 हज़ार का स्टॉक लेना पसंद नहीं करते हैं, बट कंपनी की बात की जाए 600 के नीचे मिल रहा है और मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि 650, 630 के लेवल क्रॉस करने के बाद कंपनी लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई पर जा सकती है। रही बात कंपनी की बैलेंस शीट की, बिजनेस मॉडल की, मैं आने वाले स्लाइड्स में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यस, उससे पहले इस कंपनी का इस बार Q1 का नंबर्स कैसा था और साथ ही साथ कंपनी में क्या क्या बड़ी अपडेट आ रही है, चलिए उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। देखा गया इस प्रचंड बुल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज एक साल में 2-3-4 गुना भी हुई। इस कंपनी की बात की जाए तो पास्ट एक साल का परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है। स्टॉक आपको 6% ही तेज भागता हुआ देखने को मिला, बट मेरा ऐसा मानना है कि पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी के काफ़ी अच्छे थे। स्टॉक ने लास्ट 5 ईयर्स में अच्छे पैसे बनाए। तो छोटा मोटा कंसोलिडेशन फेज हम लोग आए दिन बहुत सारे स्टॉक्स में देखते हैं, बट जैसे ही कंपनीज फिर से अपना लेगेसी अर्निंग्स में पेश करती है गुड क्वार्टर के संग, उनके नंबर्स के संग उनके शेयर प्राइस में भी काफ़ी तेज़ी हमें दिखाई देती है। इस कंपनी में एक साल में 6% के आसपास पैसे बने जो लेस देन FD होते हैं। लेकिन दोस्तों, 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए, 1 लाख को 6.5 लाख अभी भी कंपनी कन्वर्ट कर चुकी है। ये तब जहां कंपनी 2 सालों से एक रेंज बाउंड है। बीच में इस कंपनी भागने की कोशिश की थी, बट हमें एक बात की जाए, भागते ही एक रेजिस्टेंस पे जाके एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल जाता है। बात दोस्तों लॉन्ग टर्म इतिहास की, तो लॉन्ग टर्म इतिहास कंपनी का बहुत ही अच्छा और कंपनी 57,000 के आसपास इसने पैसे बना के दिए। अब इस कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स के संग मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या देखने को मिल रही है और ऑफ कोर्स इस कंपनी में खास बात क्या है दूसरे FMCG कंपनी से, ये गैस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गैस हम लोग बात करेंगे कंपनी के सेल्स की। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान फूड टाइप कंपनी ने, खासकर इस कंपनी को मैंने बार बार कवर किया था और बताया भी था कि ये अपने एक्सपेंशन पे काफ़ी फोकस कर रही है और बहुत ही गिनी चुनी कंपनी के लिस्ट में है जिसमें कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक्सपेंशन कंटिन्यूसली बेसिस पे हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही डिजर्विंग बात है। मैं बताऊंगा रीज़न क्या है। रही बात कंपनी के सेल्स की, 619 से इस क्वार्टर में 868। अब ऐसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है FMCG की। अब ऐसा मत समझिएगा कि FMCG का प्रोडक्ट ये कंपनी डायरेक्टली बना के बेचती है, बल्कि FMCG की जाइंट प्लेयर्स की बात की जाए, उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनकी शाखाएँ हेल्थ केयर की बात की जाए, आइसक्रीम की बात की जाए, शूज़ की बात की जाए और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होते हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए, उसमें भी कंपनी ने इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक समय का इस कंपनी के OPM 6-7% के आसपास थे, चूँकि इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी का मार्जिन्स हमेशा से कम होता है और इसलिए का सेल्स वॉल्यूम पे ही ना इनका बड़ा दाव लगता है। डिक्सन जैसी कंपनी का भी ऑपरेटिंग मार्जिन
आपको 8-10% से ऊपर दिखाई नहीं देगा। और बहुत लोग यही कारण से डिक्सन जैसे मल्टीबैगर शेयर को नहीं खरीदते हैं और ऑफ कोर्स वो देखते ही नहीं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कीजिए, हर साल धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ का इस नोटिस करिएगा कि कंपनी पिछले कुछ समय से अपने जो लोन उठाई थी उसके अतिरिक्त अच्छा खासा जो इंटरेस्ट है वो भी दे रही है। बट येस, डिस्पाइट दोस्तों कंपनी का इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद भी कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए उसमें हमें कंटिन्यूसली धीरे धीरे तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। और इस क्वार्टर में हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि कंपनी के सेल्स, कंपनी के ओपीएम कंसिस्टेंट और कंपनी के जो टैक्स है ना वो बढ़ने के बावजूद भी कंपनी के पैट के फिगर काफ़ी अच्छे हैं। यही रीज़न है कि इसकी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए 73 इधर पे है, जो ईयरली बेसिस पे हमें 20% के आसपास ग्रोथ विटनेस कर रहे हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें तकरीबन हमें 50% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट पैट के फिगर कम इसलिए है बिकॉज इस बार गैस कंपनी ने 25% के आसपास टैक्स भी दिया है, जिसको कंपनी के मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी ज़रूर किए हैं। तो कंपनी की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं और कारण क्या है। आपके पास कैसे एक रीज़न होना चाहिए कि कंपनी किस एंगल से आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। अगर कंपनी 2-3 साल नहीं चली है, क्या आप उसको बेच देंगे? ऐसा कैसे हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा। मुथूट फाइनेंस एक लाइव एग्जांपल है जहाँ पे गैस पिछले कुछ समय से सेंटिमेंट कितना पॉजिटिव है। जो लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल पहले गैस कहानी कुछ ख़त्म सी टाइप दिखाई पड़ रही थी। जिस कंपनी की बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में काम करती है, जिसमें गैस फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बिवरेजेस, हेल्थ और बहुत सारे गैस सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार जो मैसिव प्लान हमें देखने को मिल रहा है बाय द मैनेजमेंट, वो काफ़ी अच्छा आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैनेजमेंट ने कुछ हाईलाइट किया है कि कैसे कंपनी की इनकम में इस क्वार्टर में अच्छी खासी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। एबिटा की बात की जाए, पैट के फिगर की बात की जाए, सब में हमें देर सवेर अच्छी खासी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। पैट के फिगर में 60% के आसपास ग्रोथ है। एबिटा में 50% के आसपास ग्रोथ क्यों है? क्योंकि दोस्तों टैक्स परसेंटेज हाईएस्ट था। और इसमें इस कंपनी ने इसको हाईलाइट भी किया, मैं दिखाऊंगा ज़रूर। बट उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी ने बोला भी है कि जो हेल्थ केयर और वेलनेस जो इनके प्लांट है बड्डी में ना, उसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यस, रशियन एफडीए का जो अप्रूवल है आने वाले कल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके लिए हमें 1 साल के समय की आवश्यकता हो सकती है। रही बात दोस्तों न्यू आइसक्रीम फैक्ट्री की बात की जाए, ये कुंडली से हरियाणा में शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज़, जिसकी वजह से गैस ये जो प्रोजेक्ट है ना वो थोड़ा डिले होता हुआ देखने को मिला। बट येस, उसको छोड़ के स्पोर्ट्स शो की बात की जाए, सीजनल जो बिजनेस है आइसक्रीम बेवरेजेस, इन्होंने गैस अच्छा खासा कमाई करके दिया। और यही रीज़न की वजह से कंपनी के टॉप लाइन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने हाल फिलहाल में ही जो ब्राउन फ्लिक्स मेंशन किया था वो भी बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो हैदराबाद, सिलवासा, लखनऊ में अच्छा खासा प्रोग्रेसिंग वेल की तरफ जा रहे हैं। रही बात कंपनी शूज़ इंडस्ट्री में भी अपने पाँव को जमा रही है। चीज़ नोटिस करिएगा कि डिस्पाइट दोस्तों के हायर टैक्स परसेंटेज कंपनी जो पे किया था ना, उसके बावजूद भी कंपनी के एबिटा में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली। और कंपनी के जो एमडी है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि जैसे जैसे वो आने वाले कल में नेविगेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और उनको एफएमसीजी में जो वापसी और ग्रोथ की संभावना जो दिखाई दे रही है, जहां वॉल्यूम में वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। बहुत सारे एफएमसीजी के सीईओ ने, एमडी ने भी कुछ ऐसी कमेंट्री करी। और मेरा ऐसा मानना है कि इंटायर एफएमसीजी से इस कंपनी में कुछ ज़्यादा ग्रोथ होगी बिकॉज ये एफएमसीजी की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनके सेगमेंट काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो इनका जो एंटिसिपेशन है वो बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्लाई चेन को एफिशिएंट करने की क्षमता रखते हैं। और पिछले कुछ समय से कैसे हमने बहुत सारे इन्फ्लेशन कारण देखे जिसके वजह से ग्रोथ सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची थी। बट उसके बावजूद भी कंपनी सक्सेसफुली अपने टॉप लाइन, बॉटम लाइन और जो एबिटा को कंटिन्यू कर रही है। तो कंपनी की देखा जाए दोस्तों जो अभी के टाइम फिगर हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन ये संग संग ऐसा अगर आप सोचेंगे कि कंपनी भागने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हमने ये भी देखा है पीपीएल जैसी कंपनी जो अभी के टाइम 4 गुना हमारे डिस्कस प्राइस से हो चुकी है, एक समय 2 साल 2.5 साल बिल्कुल नहीं चली थी। आप देखें चार्ट उठा कर देखें तो यही गाइस आपको समझना पड़ेगा। हम लोगों ने पीपीएल में, यूनो मिंडा में, केपीआर में, केपीआईटी में क्यों पैसे बनाए, कहाँ से पैसे बनाए? बिकॉज हम लोगों ने उसका बैलेंस शीट देखा, उस कंपनी के प्लान्स को ऑब्जर्व किया, कंपनी के नंबर से हम लोग खुश हुए। उसके बाद टाइम लेके अपने कन्विक्शन पे अड़े रहे और जो बेच दिया वो देख रहे हैं, और जो नहीं बेचा होल्ड किया। भले उनको थोड़ा कंपनी ने सताया लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे उनके अच्छे पैसे बन रहे हैं। तो कंपनी के साइज़ के बारे में डिस्कस करें। छोटी कंपनी में साफ साफ बताऊं कि ये सब कंपनी बियर मार्केट में थोड़ा बहुत नर्वस लोगों को करवाती है बिकॉज कंपनी सडन गिरती है। बट कंपनी अच्छी रहेगी ना, गिरने के बावजूद भी रिकवरी होने का दम रखती है। रही बात तो कंपनी के प्राइस टू अर्निंग की 67 है, जो बहुत ही सस्ता नहीं है। बट कंपनी का जो ग्रोथ है टॉप लाइन का ना,
इस पे स्मॉल कैप को आपको जज करना चाहिए। और यही रीज़न है कि बहुत सारे मैं बड़े इन्वेस्टर्स को जानता हूँ, देखता भी हूँ, जिन्होंने गाइस हाल फिलहाल में ही बहुत सारे इंटरव्यू दिया। उनका गाइस प्राइम मोटो होता है कंपनी के सेल्स, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि कंपनीज के मार्जिन्स और पैट के फिगर कभी भी आ सकते हैं। वो थोड़े से मैच्योर्ड इन्वेस्टर भी होते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि चलो ठीक है, कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, ओपीएम ठीक है, एबिटा ठीक है, पैट के फिगर भी आने चाहिए। तो यही कहानी है इस कंपनी के आरओसी आरओई हमें इनलाइन दिखाई देते हैं। वैल्यूएशंस महंगे इसलिए है बिकॉज बहुत सारे एफएमसीजी को उठा के देखें, अगर आप इससे इनकी ग्रोथ को कंपेयर करें ना, आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ सकता है। ये बात कंपनी के सेल्स की, तो जी हाँ दोस्तों, एक समय जाके सैचुरेशन पॉइंट पे वो सेल्स आ चुका था, जिसमें एक्सपेंशन के बाद, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के बाद, कंपनी के कैपेक्स के बाद वो सेल्स हमें भागता हुआ देखने को मिल रहा है। ओपीएम की बात की जाए, मैं दिखाऊंगा, जो कि 6 से अभी 8 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गर्दा हमें देखने को मिल रहा है, चूँकि कंपनी इस बार ना काफ़ी इंटरेस्ट उठाई है। मैं दिखाऊंगा कि इनका डेट कितना है। अगर ये डेट को आने वाले कल मैनेज करते, ये पैसे अगर बचते हैं, ये पैट के फिगर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को काफ़ी आराम सा फ़ायदा दे सकता है। तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बहुत ही स्लोली साइलेंटली भाग रहे हैं, और कंपनी हमें 2 साल जो पुराना भाव का पीक है ना, उसी भाव पे मिल रही है। बहुत लोग बोलेंगे सर चलिए अच्छी बात है, तो क्या मैं इन्वेस्ट कर दूँ? मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेरी बात सुन के इन्वेस्ट करने की सलाह है, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको रेफरेंस ले सकते हैं, ऐसे गाइड आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं, बट फाइनल कॉल आप ही का होना चाहिए। देखा कि हम तो कंपनी के पास 600 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो मार्केट कैप के 10% के आसपास है, जो ठीक ठाक है। रही बात बोरोइंग स्कीम, तो 730 है, जो कैसे उनके रिजर्व से ना काफ़ी हाई है। बट कंपनी जिस हिसाब से कैसे एक्सपेंशन कर रही है, हर एक सेगमेंट में घुस रही है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। टाइमली अगर लोन रिपेमेंट हो रहा है तो सब कुछ ठीक है। बहुत लोग इसको बहुत ही नेगेटिव वे से ट्रीट करते हैं, बिकॉज बिग बाजार टाइप बड़ी कंपनी कोलैप्स भी लोन की वजह से ही हुई थी। सही टाइम में पैसा नहीं दे पाई थी, भर नहीं पाई थी, इसीलिए गैस बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनी किशोर बयानी फ्लॉप हो गए। बट मेरा ऐसा मानना है कि यही एक रिस्क फैक्टर है, जो मुझे गैस लगता है कि आने वाले कल में कंपनी, अगर आप हर क्वार्टरली ट्रैक करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, और ऐसा नहीं कि ब्लाइंड ऑप्टिमिस्टिक है, अगर आपको रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म में बिलीव है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज़ को अगर आप इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और छोटा एलोकेशन से फॉर लॉन्ग टर्म शुरुआत करते हैं, मुझे लगता है कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है ना, और जो डिलीवर कर रही है जो कमिटमेंट में, वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है। कंपनी में अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या सबको प्रमोटर का अत्यधिक नाम देखने को मिलेगा, जो कंट्रोलिंग स्टेक वही लेकर रखते हैं। एफआईएस ने होल्डिंग 3% कर ली है, जो कि पहले से आधा है, बट डीएस ने कैसे अपने स्टेक को सीधा डबल किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, उसमें भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर 4 क्वार्टर से हमें उसी रेंज में दिखाई दे रहे हैं। अगर इस मंथली चार्ट की बात की जाए, तो देखा है कि हम तो कंपनी ने जो हाल फिलहाल में ही आज से 1 साल पहले जो हाई लगाया था 750 के आसपास, उसके बाद कंटिन्यूसली अपने हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस से मिल रहा है। और इस बीच में गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी विटनेस किया। अगर आप पीबीटी को देखें, एबिटा को देखें, वो काफ़ी ह्यूज है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 4 क्वार्टर से लेकर 8 क्वार्टर इस कंपनी के हर एक क्वार्टर के नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं, और कंपनी अगर टॉप लाइन ग्रोथ करती है विद कंसिस्टेंट आरओई, आरओसी और कंपनी के नेट प्रॉफिट, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में वो काबिलियत है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। और यही रीज़न है कि मैंने इस कंपनी में फाइनली अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया। तो यही कहानी है। मैं फिर से डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा कि मैं इस कंपनी को आज से नहीं, बहुत पहले से होल्ड कर रहा हूँ। तो हम लोग टाइम देंगे तो हमें पैसे बन सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि 3-5 साल कंपनी जिस हिसाब से एक्सपेंशन करिए ठीक रहा, हम तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। रही बात आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको 4 साल में एचटी फिल से कैसा एक्सपीरियंस मिला है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।